हेलो बच्चों। तो बेटा आज लेके आए हैं आपके रिवीजन सीरीज का थर्ड वीडियो। बेटा इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे। बेटा इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रिवाइज करेंगे कम से कम समय में। और इस वीडियो में बेटा हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपके कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ एग्जाम्पल जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होंगे उनको हम लेकर डिस्कस करेंगे, जिसे कहते हैं आप आसानी से अपना रिवीजन कर पाए। ठीक है, क्लियर बेटा। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है ये काफी शॉर्ट वीडियो रहेगी, 20 से 30 मिनट की वीडियो रहेगी। इसमें हम आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर मतलब कहते हैं आपको रिवाइज कराएंगे। ओके, चलिए हम लोग यहाँ बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। ठीक है, बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम बहुत पास है और आपके लिए जरूरी रिवीजन है। जिससे आप रिवीजन करके आप जो है आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस का। ठीक है, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। और जैसे आपकी आपकी जो रिवीजन सीरीज है इसके सारे वीडियोस मतलब कितने सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो है इन्हीं चैप्टर्स के आपके पीवाईक्यू भी आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम भी आपको सॉल्व करवाएंगे। जिससे कहते हैं आपका मतलब प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए और आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करें। ओके, चलिए बेटा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग यहाँ पर तीन सेक्शन में पढ़ेंगे। पहले डिस्टेंस फार्मूला, फिर हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला, फिर पढ़ेंगे हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला एंड सेंट्रोइड को। ये बहुत ही इजी टॉपिक है जिसे आपको केवल आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, देखिए अब इससे आपको पता है कि बेटा डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर समझिए। पहले हम समझेंगे यहाँ पर कि कोऑर्डिनेट होते क्या है। देखिए जैसे बेटा यहाँ पर अगर जब हम बात करते हैं अपनी ज्योमेट्री की बात करते हैं तो उस ज्योमेट्री में यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पॉइंट्स को क्या करते हैं कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका कार्टेशियन प्लेन बनता है यहाँ पर। ठीक है, अभी क्या बताइए, जैसे ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है। आप लोग जैसे रिवीजन कर रहे हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग इस चैप्टर को पहले पढ़ चुके होंगे एक बार। तो बेटा ये आपका पॉजिटिव है, तो बेटा यहाँ पर ये आपका वाई पॉजिटिव, यहाँ पे ये क्या वाई निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्या करते हैं हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। तो बेटा हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं एक्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं इनको हम यहाँ पर डिनोट करते हैं। और उन्हीं पॉइंट को जिनको मतलब कहते हैं जिनसे हम डिनोट करते हैं पॉइंट को या फिर उनकी लोकेशन बताते हैं कार्टेशियन प्लेन पर, तो उन्हें हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर यहाँ पर दो पॉइंट्स हमारे कार्टेशियन प्लेन में दिए हुए हैं तो उन पॉइंट्स के हम उन पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। सपोज यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आपको दिया गया है x1 y1, एक पॉइंट बेटा यहाँ पर आपको दिया गया है। समझिए इस चीज को देखिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पॉइंट है, देखिए ये एक्स एक्सिस में जो है हॉरिजॉन्टल बेटा कहते हैं x1 पर है और वर्टिकल बेटा y1 पर। तो इसका बेटा यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1 y1 हो गया। इसका बेटा यहाँ पे अगर इस पॉइंट को देखेंगे आप, अगर मैं इसको ले लूँ इसको भी ले लें, तो यहाँ देखिए जो पॉइंट बी है बेटा, यहाँ पर ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में बेटा कहते हैं x2 दूरी तय कर रहा है एंड y2 बेटा कहते हैं यहाँ, और यहाँ y बेटा कहते हैं ये y2 डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ बेटा से कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2। अब यहाँ पर इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे उसका फॉर्मूला जो है हमारे पास, ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमको मिलता है। ठीक है, देखिए अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको दो पॉइंट के बीच में, अगर आपके पास दो पॉइंट आपके पास दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो वहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे आप। डिस्टेंस इक्वल्स टू यहाँ पे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन पर जो है दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका मतलब कहते हैं एग्जांपल लेके देखते हैं और इसका हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, इस चैप्टर में क्या है बेसिकली आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और उसके आधार पर जो है आपको क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ओके, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेगा। ओके, देखिए बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन है। यहाँ पे बेटा हमारे पास हमने अपने दो पॉइंट ले लिया, -6,7 एंड -1, -5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें यहाँ पे करना है, जैसे हमारे पास ये दो पॉइंट है, सपोज मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। अब यहाँ देखिए बेटा हमें इन ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ देखिए ए का बेटा कोऑर्डिनेट आपको दिया -6,7 दिया बेटा, बी कोऑर्डिनेट आपको दिया -1,5। ओके, अब यहाँ बेटा हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब बेटा हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जब हम फॉर्मूला इसका यूज करेंगे तो हमारे बेटा यहाँ पर देखिए ये आपके लिए x1 है, ये y1 है एंड ये x2 है और ये क्या है बेटा आपके पास y2 है। ठीक है, तो इस आधार पर जो है अपना फॉर्मूला यूज करेंगे एंड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा चलिए अगर बात करें बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला की, फॉर्मूला क्या होगा आपके पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दैट्स सो सिंपल। अब बेटा यहाँ देखिए अगर मैं डिस्टेंस फाइंड करना है ab के बीच में, देखिए बेटा x अब यहाँ पर x2 क्या है, अगर देखिए x2 यहाँ पर क्या आपके पास -1, यहाँ बेटा आपके पास x1 क्या है यहाँ पे देखिए माइनस। अब यहाँ देखिए बेटा अगेन यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो बेटा यहाँ पर देखिए हमें स्मॉल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट, देन -6। अब यहाँ बेटा कर्ली ब्रैकेट लगा, किसका लगाया हमने, बिकॉज दो ब्रैकेट को बेटा हम एक साथ नहीं लगा सकते, दो स्मॉल ब्रैकेट को प्लस लगाया बेटा हमने, फिर यहाँ पे यूज करेंगे y2
y2 आपके पास -5 है एंड यहाँ पर क्या मिलेगा आपको -7। ओके, अब यहाँ पर देखिए बेटा जब डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -1 + 6 होल स्क्वायर प्लस बेटा यहाँ हो जाएगा -12 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पर देखें इसी क्वेश्चन को, बेटा यहाँ देखिए डिस्टेंस आपका हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड -12 का स्क्वायर, दैट इज 44। नाउ d will be 25 + 44। when we add these numbers we will get over here 169। यहाँ बेटा क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा आपको √169 मिलेगा बेटा। अब यहाँ बेटा देखेंगे बेटा 169 बेटा कितने किसका होता है, 169 इसका होता है 13 का। तो यहाँ पर देखो बेटा यहाँ पर आपके जो डिस्टेंस मिल गई, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स में ये क्या हो बेटा 13 यूनिट। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर जो है हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं दो पॉइंट्स के बीच में। ओके, आगे देखिए इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और अलग रहेगा क्वेश्चन। देखिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया, अब अच्छा एक क्वेश्चन ये आता है, अब यहाँ इस रीजन की वीडियो बेटा कहते हैं हम ज्यादा आपकी ज्यादा डीप नहीं जा रहे, बिकॉज कहते हैं बताया कि ये जो वीडियो है ये आपकी रिवीजन पर्पस के लिए है, तो आप यहाँ पे केवल रिवीजन के लिए ही मतलब कहते हैं इसको आप समझे, और मतलब कहते हैं इसका अच्छे से रिवाइज करके आप जो है अपने एग्जाम्पल्स जो हैं, एग्जाम्पल्स हैं मतलब प्रैक्टिस पेपर उनको लगाए, ओके, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आपका ये आता है, इसमें एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मुझे लगा, तो ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस ओके व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2.5 एंड -2,9। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पास दो पॉइंट है। देखिए मैं क्वेश्चन लिखने की बजाय मैंने कहता हूँ क्वेश्चन जो है समझा देता हूँ। देखिए अब यहाँ से पॉइंट आपका ए है 2,5 एंड मेरा कहता है यहाँ पे हमने पॉइंट बी ले लिया, आपके पास ये दिया हुआ है -2,9। अब यहाँ पे कह रहा है कि मतलब कहते हैं अब क्या करना, आपको एक्स एक्सिस पे वो आपको पॉइंट ढूंढना है जिससे यहाँ पर आपका ए और बी दोनों क्या हो, आपके इक्वल डिस्टेंस पे हो। ओके, मतलब यहाँ पे क्या करना है, आपके सिर्फ दो पॉइंट दिए हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पर इन दो पॉइंट से मतलब कितने हैं, आपको एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट ढूंढना है जिससे कहते हैं यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। ठीक है, क्लियर। तो अब जरा देखिए इस चीज को, क्लियर हो गया बेटा आपको यहाँ पर। अब यहाँ पर चीजें देखिए, इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए एक बार, देखिए इसमें है क्या, आपके यहाँ दो पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ करना है क्या, आपको इन दोनों पॉइंट्स, अब यहाँ पर कहते हैं आपको एक्स एक्सिस पर, अगर मैं इसको बनाता हूँ कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है क्या कि आपको यहाँ पर जो है एक 2,5 इस साइड में आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड आपका हो जाएगा -2,9 ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे सपोज कीजिएगा ये आपको बनाया कार्टेशियन प्लेन। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको बेटा एक्स एक्सिस पे आपको वो पॉइंट फाइंड करना है, एक्स एक्सिस पे आपको वो पॉइंट फाइंड करना है जिससे यहाँ पर अगर ये ए है, बी है और ये सी है, जिससे क्या कहते हैं यहाँ पर ए और बी की डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। मतलब आपको कहते हैं एक्सिस पे वो पॉइंट फाइंड करना जो कि ए और बी से क्या इक्वी डिस्टेंट हो। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हमें समझना है, ठीक है। आई होप बेटा आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या फाइंड करना है। देखिए बेटा ये पॉइंट हमारे पास ए है, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, बी है। अब यहाँ बेटा कहते हैं अगर हमें यहाँ पे एक्स से फाइंड करना है तो बेटा हम यहाँ सपोज करते हैं कि जो एक्स के कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, जो कि हम सीन मानते हैं, let the coordinate on x axis be x, 0। अब देखिए अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट जो है वो x एक्सिस पर है तो उसमें x की वैल्यू तो होगी बट y की वैल्यू नहीं होगी। ओके, क्लियर बेटा। तो अब हम यहाँ पे इस पॉइंट को बेटा लेके चलते हैं, c लेके चलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो c ब्रैकेट में x, 0, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा क्वेश्चन से कह रहा है कि यहाँ पर ए सी के बीच की दूरी मतलब डिस्टेंस और बी और सी के बीच की डिस्टेंस क्या सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मतलब यहाँ बेटा ए सी जो है ये इक्वल होना चाहिए बी सी के, ठीक है। तो अब यहाँ बेटा अगर ये आपस में इक्वल है तो इनका स्क्वायर भी ऑब्वियसली बात इक्वल होगा।
तो देखिए अगर हम यहाँ बात करते हैं एसी की, तो एसी हो जाएगा आपके पास, देखिए एसी का अगर सोल्यूशन निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस, अब यहाँ बेटा अगेन देखिए आपका जो x1 है वो बेटा किसमें माइनस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 एंड देन कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 माइनस हो जाएगा 0 -9 बेटा इक्वल बेटा हो जाएगा BC। BC यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा देखिए BC यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ BC हो जाएगा आपके पास x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ मैंने लिखा AC, अब जैसे AC मतलब क्या है, यहाँ पर A और C के बीच का डिस्टेंस। अब हमने यहाँ लिखा AC स्क्वायर, इसका मतलब है यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, इस पोजीशन का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब जो देखिए जैसे यहाँ बेटा स्क्वायर रूट लगा, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट के बजाय स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट है ये क्या हो जाएगा आपका, ये हट जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, ओके। बिकॉज बेटा स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पर अब ये स्क्वायर रूट दोनों से हट जाएंगे, इसलिए बेटा हमने यहाँ पर AC स्क्वायर और BC स्क्वायर किया था, बिकॉज हमें क्वेश्चन में क्या रहा था कि यहाँ पर दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस इक्वल है, मतलब AC को BC तो है, बट हमने उसका स्क्वायर कैसे कहते हैं, यहाँ पर हम स्क्वायर रूट का आसानी से हटा पाएंगे और हम x की वैल्यू सही से निकाल पाएंगे, ओके। अब यहाँ देखिए बेटा आपके पास हो जाएगा x + 2 होल स्क्वायर प्लस 81 इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा x -2 होल स्क्वायर प्लस 25, ओके। अब बेटा यहाँ पर देखिए जब इसको हम a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पर a + b होल स्क्वायर यूज करेंगे, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81, यानी यहाँ बेटा a - b होल स्क्वायर यूज करेंगे हम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25। अब ये देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे इसका दोनों पॉजिटिव है, इधर आप ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, ये भी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके बेटा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ जो माइनस को इधर ट्रांसपोज हो गया, ये हो जाएगा +x, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x + 4x इक्वल्स टू 25 - 81 हो जाएगा एंड इट विल बिकम 8x, एंड अगर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, तो भाई आंसर होगा माइनस में आएगा, बिकॉज आपका बेटा यहाँ पर जो है 81 बड़ा है। आपको पता है कि प्लस माइनस में क्या होता है, माइनस होता है, बट साइन किसका यूज करते हैं, हमेशा बड़े नंबर का यूज करते हैं, और वी यूज ऑलवेज साइन ऑफ अ बिगर नंबर। नाउ इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस नंबर देन यू गेट ओवर हियर 56। अब बेटा देखिए, अब बेटा यहाँ पर अब 8 को ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर -56 अपॉन 8 हो जाएगा, देन हियर यू विल गेट -7। तो बेटा यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, -7 आ गई। इसका मतलब जो आपका इक्विडिस्टेंस कोऑर्डिनेट, इक्विडिस्टेंस आपका मतलब यहाँ पे जो इक्विडिस्टेंस कोऑर्डिनेट है, जहां पे बेटा देखिए आपका इक्विडिस्टेंस कोऑर्डिनेट होगा वो -7,0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह देखिए हमने बेटा हमने यहाँ पर इक्वेशन कोऑर्डिनेट को मतलब कोऑर्डिनेट निकाला कि मतलब कहते हैं ऐसा पॉइंट जो कि मतलब जिससे कहते हैं यहाँ पर ए और बी की जो ए और बी जो क्या थे वो इक्वी डिस्टेंट थे, मतलब इक्वी डिस्टेंस थे, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस सेम थी, तो वो पॉइंट क्या था आपके पास -7,0, ओके। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर आपके जो अगले कॉन्सेप्ट है उनके हम डिस्कस करेंगे, ओके। अब यहाँ हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला के बारे में, तो सेक्शन फॉर्मूला किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। ये भी मतलब कहते हैं देखो सारे कॉन्सेप्ट आपके इजी हैं, आपको समझना है और उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जितना आप करेंगे आप मतलब कहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में सैंपल पेपर जितना लगाएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली हम हमेशा बच्चों के मतलब कहते हैं ये एडवाइस करते हैं कि एग्जाम से पहले कम से कम आप बेटा कहते हैं मतलब 10 साल के जो है मतलब कहते हैं जो प्रीवियस पेपर है, और अगर सैंपल पेपर जितना आप कर पाते हैं तो अगर उतना करेंगे तो उससे क्या होगा आपकी जो प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी और आप अपने एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, ओके। अब यहाँ बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला की बात करेंगे। देखिए सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, सपोज देखिए अब यहाँ पे देखिए हम जैसे हमने बोला कोऑर्डिनेट्स आपकी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी ग्राफ होते हैं, देखिए ग्राफ अलग तरह के होते हैं, ठीक है। हमें पता है भाई जो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, उससे हमें हमेशा क्या कहते हैं यहाँ पर जो ग्राफ मिलते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखिए जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अलग अलग ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर जो है सपोज मतलब कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके यहाँ पर कहते हैं एक सिंपल सी मतलब कहते हैं 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है, मतलब कहते हैं वो जो ग्राफ हमारा एक लाइन से ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। नॉलेशन में क्या बोलिए, सपोज यहाँ पर कहते हैं हमारे पास 2 पॉइंट है, आपके पास ये लाइन है, ओके। यहाँ पॉइंट आपका ए, यहाँ पॉइंट आपका बी है। इस पॉइंट कोऑर्डिनेट सपोज मैंने लिख दिया x1 है और y1 है। यहाँ बेटा इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो x2 है और y2 है। अब यहाँ पर इन दोनों मतलब कहते हैं यहाँ पर इस लाइन पर जो है एक पॉइंट सी है, ठीक है, एक पॉइंट सी है। अब यहाँ पर ये जो सी है ये क्या कर रहा है, ये लाइन को जो है यहाँ पर दो मतलब कहते हैं यहाँ पर इस रेशियो को मतलब इस यहाँ पर लाइन को जो है m और n के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि आपके पास यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स है, मतलब एक सिंपल लाइन इसके मतलब कहते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट वो दिए x1 y1 दिए और x2 y2 दिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट मतलब कहते हैं इन इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ऐसा है जो इस पूरी लाइन को यहाँ पे कहते हैं m/n के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर इस केस में यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा c, इसकी जो मतलब कहते हैं कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। समझ गया मेरी बात, क्लियर। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ऐसे सपोज बता दिया, हाँ मैंने हमने ये बताया तो इससे ग्राफ आपको बताया। अब यहाँ पर देखिए इस ग्राफ में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या दो आपको कोऑर्डिनेट दिए गए x1 y1 और यहाँ पे क्या x2 y2। अब यहाँ पे इनके बीच में c एक ऐसा पॉइंट है जिसे कोऑर्डिनेट x, y ने माने हैं, जो कि आप मतलब जो कि इस ग्राफ को या इस लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो उस केस में यहाँ पर जो है हम फॉर्मूले कैसे बनाएंगे और फॉर्मूले को हम देखेंगे, ओके। अब यहाँ पर देखिए सबने कहा कि इस पूरे लाइन को यहाँ पर जो आपका c है ये m/n के फॉर्म में क्या कर रहा है, m/n के रेशियो में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यही यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, हम यहाँ बात करेंगे x और y के कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, यहाँ पर c के। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे तो ये मेरा फॉर्मूला देखिए, अगर हमें x फाइंड करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर जो m है, यहाँ पे हमने देखा कि भाई ये आपका m इधर साइड है, ये n इस साइड है, ठीक है, m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो m(x2), ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बनता है आपके पास m(x2) प्लस n(x1) अपॉन यहाँ पर सम ऑफ द रेशियोज, जो कि जिस रेशियो में आपका यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट है या फिर जो ग्राफ है डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर ये बात हम करते हैं y की, तो m(y2), ओके, दूर वाला लेंगे, प्लस n(y1) अपॉन यहाँ पे हो जाएगा आपके पास m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ पर जो x और y के कोऑर्डिनेट में निकाले, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट है ये आपके इस पॉइंट c के हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर वो पॉइंट जो कि इस पूरे ग्राफ को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हमने यहाँ पर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड किया, ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला, इसी को हम लिखते हैं समराइज करके। बेटा देखा भी यहाँ पर क्या था, m(x2) प्लस n(x1) है अपॉन यहाँ पे m प्लस n, सम ऑफ द रेशियो। बेटा यहाँ पर ये x लिखा हुआ है, डोंट बी कंफ्यूज विद द n, ओके। और यहाँ पर ये लिखा हुआ x1 लिखा हुआ है, ओके। बेटा यहाँ पर हो जाएगा m(y2) प्लस n(y1) अपॉन यहाँ मिल जाएगा m प्लस 1। कई सारे बेटा बुक्स में यहाँ पर m1 m2 दिया हुआ है, कई सारे बुक्स में आपको यहाँ पर अलग तरह के रेशियो दी जाएंगे, बट कांस्टेंट क्या है, आपको कांस्टेंट आपको यहाँ पर वेरिएबल से मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर जैसे कहते हैं आपको mn दिया हुआ है, कई सारे बुक्स में आपको m1 m2 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट हर जगह यही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सेक्शन है, यहाँ पर जो पॉइंट ने यहाँ पर बेटा कहते हैं इस पूरे ग्राफ को डिवाइड किया, वो m/n फॉर्म में किया। अब ये इंटरनली है, इसी में फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल डिवाइड करने का, बट शायद मतलब बट वो जो है आपके सिलेबस में नहीं है, आपको केवल इंटरनली जो डिवीजन है या फिर इंटरनली जो सेक्शन फॉर्मूला है वो पढ़ना है, ओके। ये आपका है क्या, मतलब यहाँ पर ये है फॉर्मूला आपका हो गया सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर वो फाइंड करते हैं, यहाँ पर हम फाइंड करेंगे किस तरह से यहाँ पर कौन सा पॉइंट जो है वो हमारे ग्राफ को अलग अलग रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा कि आपका जो पॉइंट सी था वो आपकी ए बी लाइन को m/n के फॉर्म में डिवाइड m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा था, ठीक है। अब इसी में देखेंगे कई बार क्या होता है, हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि आपको यहाँ पर जो पॉइंट सी है, ठीक है, जो आपके ग्राफ को या आपके लाइन सेगमेंट को दो रेशियोज में m/n के रेशियो में डिवाइड कर, आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे और आपको वो रेशियो फाइंड करना होगा, ठीक है। जब आपको ये रेशियो फाइंड करना होगा तब कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं, ओके।
पर इसका एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो इसी में देख लो पहले। देखिए, फॉर फाइंडिंग द इंटरनल डिवीजन रेशियो we consider the ratio as k ratio 1। अब यहां पर देखिए, इसका मतलब समझिए यहां पर क्या है। सपोज आपको यहां पर एक ये लाइन सेगमेंट दिया है x1 y1 और x2 y2, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट C है जिसके कोऑर्डिनेट जो है आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। लेट्स इसके कोऑर्डिनेट को 4,5 गिवन है। अब यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ पर कहते हैं, जहां पर हमें ये फाइंड करना होगा कि यहाँ पर जो आपका कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर जो आपका पॉइंट C है, वो यहाँ पर जो AB लाइन सेगमेंट है, इनको किन रेशियोज में डिवाइड कर रहे हैं। जब आपको रेशियो फाइंड करें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर रेशियो को k/1 मानेंगे, और इस केस में यहाँ पर जो भी वैल्यू निकलेगी k की, उसी रेशियो में कहते हैं आपका पॉइंट C, ठीक है, उस लाइन सेगमेंट को या उस ग्राफ को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके मेरा कॉन्सेप्ट हो गया, ये बर्ड कॉन्सेप्ट है, इसको नोट बना के लिख सकते हैं आप लोग। ओके, रिवीजन कॉपीज में। देखेंगे, अब यहाँ पर इसका एग्जांपल लेते हैं, सपोज, जिससे आपको बेहतर तरीके समझ में आ जाए। यहाँ पर पॉइंट ए पर आपको दिए हुए हैं 4,3 एंड बी आपको गिवन है आपको 9,7। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि आपको उस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो कि इस पूरे लाइन सेगमेंट को 3:2 के रेशियो में 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, ठीक है बेटा। हमें यहाँ पे पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है पॉइंट सी है, ये इस पूरे ग्राफ को 3:2 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हमें यहाँ पर हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे, और सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके बेटा हम यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बेटा हमें एक्स की फॉर्मूला वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, हम सभी हमने पढ़ा, देखिए हमने यहाँ पढ़ा mx2। आपके लिए यहाँ पर देखिए, ये आपका पार्ट m है, ये आपका पार्ट आपके लिए क्या n है। mx2 मतलब 9 × 3 प्लस n और x1 यहाँ पे लिखे 4 × 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर n क्या है आपके पास 2 है, और x1 यहाँ पर कितना आपके पास है 4 है। अपॉन बेटा सम ऑफ द रेशियो, तो 3 + 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा 27 एंड यहाँ हो जाएगा 8 + 5 एंड 27 + 8 ये हो जाएगा आपके पास 35। 35/5 बेटा ये हो जाएगा आपके पास 7, और ये बेटा निकालेंगे y क्यों निकलेगी my2 मतलब बेटा हो जाएगा 3 × y2 आपके पास है 7, प्लस हो जाएगा ny1, तो 2 × 3 अपॉन हो जाएगा सम ऑफ द रेशियो 3 + 2 5 हो जाएगा, तो 21 + 6 अपॉन 5, 21 + 6। ओके, 21 एंड ये हो जाएगा आपके पास 27। कोऑर्डिनेट साइज सही है, हाँ ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है ये -3 है। अब यहाँ पर देखिए, आप इसको निकालेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए एक आपको ऐसे मतलब एग्जांपल ले रहे हैं जिससे कहते हैं, जिसमें आपको होल नंबर के आंसर मिल जाए, ठीक है। बेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ -3 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 - 6 ये हो जाएगा आपका 15/5, जो कि आपको देगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मतलब यहाँ पर जो आपका सेक्शन फॉर्मूला लगा के बेटा हमने यहाँ पर जो सी के कोऑर्डिनेट निकाले हैं, तो सी कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है आपके पास, ये बेटा हम देखिए, हमने x की वैल्यू निकाली, यहाँ पर 7 निकाली, और y की वैल्यू क्या है आपके पास 3 है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 7,3 जो है वो यहाँ पर सी के क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। इस तरह से हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके जो है हम यहाँ पर जो आपका पॉइंट है, जो कि आपके ग्राफ को
मतलब कहते हैं मतलब कहते हैं फिक्स रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उससे हम कहते हैं वहां पर उसके कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसी में थोड़ा हम जल्दी देखेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये रीजन आप ये जो वीडियो आपकी रिविजन पर्पज के लिए, अगर रिविजन जो है कम समय में हो और अच्छा वो अच्छे समझ में आए, वो ज्यादा बेहतर, वो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है, देन लंबा खींचने से, बिकॉज आप प्रैक्टिस तो करेंगे ही ना जब क्वेश्चन की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसी में क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं, देखेंगे इस बात को। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल बताया था कि अगर आपको यहाँ पर जो बीच का जो पॉइंट है, ठीक है, जो कि आपके मतलब कहते हैं जो कि आपके लाइन, जो कि आपके ग्राफ को, जो कि आपके ग्राफ सेगमेंट, ग्राफ को इंटरनली डिवाइड कर रहा हो, तो उस केस में यहाँ पर आपका पॉइंट गिवन, आपको रेशियो फाइंड करना है, तो उस केस में हम क्या लेंगे, हम यहाँ पर उन रेशियोज को k/1 मानेंगे, और उसके आधार पर हम सॉल्व करेंगे, जिससे हम रेशियो फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं बताया k/, जैसा भी अभी मैंने यहाँ बताया कि भाई हम k/1 ले लेंगे, ठीक है, तो इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर कोई और वैल्यूज को लेट करते हैं, जैसे आपने m और n को भी आप लेट कर रहे हो रेशियो में, ठीक है, तब भी आपका आंसर आएगा, ऐसा नहीं आंसर नहीं आएगा, बट वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। वहां पे आपको दो क्वेश्चन बनेंगे, उन दो क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें क्या है, आपके पास वेरिएबल और एक कॉन्स्टेंट, जिससे कहते हैं यहाँ पर जो भी की वैल्यू निकलेगी, आपका रेशियो वही बन जाएगा। ओके, एग्जाम्पल लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, आपके यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, इस ए कोऑर्डिनेट आपके पास दिख रहे हैं, मतलब -6, 10, एंड यहाँ बी कोऑर्डिनेट को दिख रहे हैं 3, -8। अब यहाँ पर देखिए, आपसे कहा गया है इनके बीच में एक सी है, सी पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट आपके पास है -4, 8। अब यहाँ ये फाइंड करना है कि जहां पे पॉइंट सी जो है, ये इस ए बी ग्राफ को या ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जैसा मैंने बताया, जब भी आपको रेशियो फाइंड करना हो, तो आप k/1 लेंगे, आसानी से आप यहाँ बेटा वैल्यू आप रेशियो फाइंड कर लेंगे। अगर इसके अलावा अगर आपको बेसिक्स में जाना है, और अगर यहाँ पे k/1 नहीं लेना, आप m/n, आप यहाँ पर m और n मान के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट इससे क्या होगा, आपका थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है, बट आंसर आपका वही आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो रेशियो है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट करते हैं कि k/1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इस केस में हम यहाँ पर वैल्यूज को फाइंड करते हैं। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अभी हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, सेक्शन फॉर्मूला। देखिए, इस केस में अगर यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये आपके लिए x हो जाएगा, जो कि हमने फॉर्मूला पढ़ा, x इक्वल टू क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना, mx2 प्लस nx1 nx1 अपॉन m प्लस n, हमने पढ़ रखा था, हमने y में पढ़ा था बेटा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर x और y की वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है, हमें यहाँ पर इन रेशियोज को निकालनी है। ओके, क्लियर, तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, जिसको मैं भी यूज कर रहा हूँ, और इसको आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे, स्पेस की कमी है इस वजह से। यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पर x आपको हो गया -4। अब यहाँ पर देखिए, m के लिए कमी करेगा, तो यहाँ हो जाएगा बेटा m इंटू x2। देखिए, तो 3 × k हो गया, यहाँ हो जाएगा बेटा प्लस n x1। तो यहाँ पे देखिए, n आपके लिए है 1, एंड यहाँ पे हो जाएगा -6 अपॉन बेटा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास सम ऑफ द रेशियोज। अब बेटा यहाँ पर रेशियो क्या है आपके पास, k+1। अब यहाँ देखिए, जो बेटा आपके पास k+1, अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, -4 इक्वल हो जाएगा प्लस 3k, -6 अपॉन k+1। अब यहाँ जो डिनोमिनेटर को हम ट्रांसपोज कर देंगे आपके LHS में। ओके, तो यहाँ हो जाएगा बेटा, क्या कहते हैं, -4, यहाँ हो जाएगा k+1 इक्वल्स टू 3k+6, यहाँ हो जाएगा -4k-4 इक्वल्स टू 3k+6। बेटा अब इसको हम ट्रांसपोज करते हैं इस साइड, तो यहाँ हो जाएगा -4k -3k, एंड यहाँ जो 6 7, अब यहाँ पर देखिए, जो ये फोर्स को हम उसे ट्रांसपोज करेंगे, हम आरएचएस में ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे उधर जाके वो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, यहाँ हो जाएगा +4, यहाँ क्या करेंगे, इट विल बिकम ओवर हियर -7k हो जाएगा यहाँ पर। ओके, यहाँ देखते हैं कहीं गलती तो नहीं है,
बिल्कुल नहीं, आगे देखेंगे जरा। ठीक है। हाँ हाँ, यहाँ गलती है बेटा। देखिए यहाँ पर देखिए आपका माइनस दिख रहा है, और यहाँ पर हमने माइनस क्या ले लिया, प्लस लिया, तभी तो आपका आंसर मतलब कहता है फ्रैक्शन में सही नहीं आ रहा। यहाँ पर हो जाएगा -6 हो जाएगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बेटा, जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे बेटा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे साइन किसका आएगा, बड़े नंबर के पास है, आपके पास 6 है, 6 माइनस 4 कितना 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर वैल्यू निकालते हैं के की, बेटा देखिए के की वैल्यू क्या निकलेगी, -2 अपॉन -7 निकलेगा। ओके। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब यहाँ पर जो है के की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर के की वैल्यू आपके पास आ गई 2,7। इसका मतलब अब इन्हें बताया, जब आप k:1 लोगे, इसका मतलब यहाँ पर जो रेशियो निकलेगा, यहाँ पर जो k की वैल्यू होगी वही आपका रेशियो होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखिए k:1 का मतलब यहाँ पर क्या है कि रेशियो क्या होगा, 2:7। मतलब यहाँ पर जो है ये जो पॉइंट C है, ये इस पूरे लाइन सेगमेंट AB को जो है बेटा 2:7 रेशियो में क्या कर रहा है, आपको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ बेटा रेशियो क्या आपके 2:7 रेशियो है, ठीक है। मतलब इस तरह से हमने यहाँ पर जो आपका अननोन रेशियो था हमने उसको फाइंड किया। ओके। अब यहाँ हम बात करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं, और तेज चलेंगे। देखिए अगेन बेटा हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है बेटा, इस ए कोऑर्डिनेट हमारे पास है x1 y1 बेटा, यहाँ पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास x2 y2 है। यहाँ पे पॉइंट सी है, अब ये जो पॉइंट सी है ये क्या आपके पास, ये मिड पॉइंट है। अब देखिए अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ पर इसको करंट मानते हैं, वाई मानते हैं। अगर यहाँ ये मिड पॉइंट है, यहाँ पर ये इस पूरे लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब एक रेशियो ये होगा, मतलब कहते हैं यहाँ पर ये जो लाइन, ये जो पॉइंट सी है, ये इसको बड़ा 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब बिल्कुल से एग्जैक्ट बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको दो इक्वल पार्ट डिवाइड करेगा। तो उस केस में यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसको वाई के, देखिए देखिए यहाँ बेटा हो जाएगा आपके पास x1 प्लस x2 अपॉन 2, y के बेटा हो जाएगा, कौन हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ पर ये होता है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, जिसका आप यूज करके बेटा कहते हैं एक किसी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट का, आप मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्लियर। अब जो देखेंगे हम लोग इसी क्वेश्चन का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जिससे कहते हैं आपको कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर हो जाए। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें, एग्जांपल है, आपको यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट दी है जिसमें कहते हैं आपको ए को कोऑर्डिनेट दिया गया -6,5, और यहाँ पर कहते हैं आपको यहाँ पर बी के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने हैं, और आपसे कहा गया इनका जो मिड पॉइंट है जो सी है, इसे कोऑर्डिनेट आपके पास 1,0 दिए हुए हैं आपको। ठीक है, आपको यहाँ पर कहते हैं पॉइंट बी के जो है कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने, इसको हम एक्स वाई मान लेते हैं। अब यहाँ जो सी है, सी यहाँ पे क्या है, सी यहाँ पर ये क्या है, मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है मतलब यहाँ पर ये इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। देखिए अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला पर रखा मिड पॉइंट फॉर्मूला कि x जो होता है, अब यहाँ पर इस केस में देखिए x और y ये है ना, कि जब हम मिड पॉइंट फॉर्मूले में हम कोऑर्डिनेट तो c के निकालते हैं ना, तो x ये है y ये है। अब यहाँ देखेंगे जरा बेटा, देखिए x हमारे पास है, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। देखिए 1 इक्वल्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा -6x1 प्लस x2 के बेटा हमने यहाँ पर x ले लिया रखा है। एक काम करते हैं, यहाँ इसको हम ले लेते हैं x2 मान लेते हैं। ठीक है, इससे कहते हैं समझ में आसानी रहेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ लिया x2 ले लिया, अपॉन बेटा यहाँ हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। देखिए -6, अब यहाँ पे देखा, यहाँ पर इसको ट्रांसपोज करते हैं, लिखा तो है ऊपर में, यहाँ पे जब ट्रांसपोज करेंगे हो जाएगा यहाँ पे -6 प्लस x2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। x2 बेटा कितना हो जाएगा, प्लस x2 का निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस 6, x2 आपका हो जाएगा 8। ओके, अब बेटा ये हम निकालेंगे, y निकालते हैं। देखिए y मतलब आपके पास ये जो y है यहाँ पे 0 लिखेंगे। ठीक है, बिकॉज y को लिया 0 की बने, y को 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा पास
y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे y2 आपके पास आ जाएगा -5। तो मतलब यहाँ पर जो b के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, जो यहाँ पे b के कोऑर्डिनेट बनेंगे x2 और y2, ये कितने होंगे आपके पास? देखिए x2 आपका निकला 8 और y2 आपके पास मिला -5। तो यहाँ पर b1 ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 8 -5 हो जाएंगे। ओके, इस तरह से हम यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट की मदद से, ठीक है, सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब यहाँ हम बात करेंगे, देखिए लास्ट में एक है सेंट्रॉइड। उससे पहले एक छोटा सा मतलब क्वेश्चन है जो कि कई बार रिपीट होता है और जो कि इंपॉर्टेंट है, वो समझ लेते हैं उसके बारे में। बाकी क्वेश्चंस को हम प्योर में डिस्कस करेंगे। देखिए अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया, आपको एक ये फिगर दिया गया है जो कि एक पैरेललोग्राम है। ये ए बी सी डी। अब यहाँ पर देखिए ए कोऑर्डिनेट को दिया गया 6,1, बी कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 8,2 एंड हियर इट विल बी सी आपको दिया है 9,4 एंड आपका यहाँ पर डी पे दिया है आपको p,3। अब यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि जो ए बी सी डी है वो क्या है? इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब यहाँ पर जो क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ 9th में, यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं? इसका मतलब यहाँ पे क्या है? पैरेललोग्राम। ओके, अब यहाँ पर हमसे कह रहा है कि एबीसीडी क्या आपके पास पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर इस केस में आपको यहाँ पर जो p की वैल्यू है ये फाइंड करनी है, ठीक है। ये p लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इसका, देखिए बेसिक मैं आपको बताता हूँ कि इसका लेंदी मेथड क्या है या फिर कॉन्सेप्ट इसका क्या है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर जैसे अगर पैरेललोग्राम है तो बेटा यहाँ पर देखिए बेटा हमें पता है पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर एडी निकाल लेंगे, एडी को इक्वल करेंगे बीसी। अब यहाँ पे जितनी एडी होगी उतना क्या होगा? बीसी होगा, ठीक है। तो उससे कहते हैं यहाँ पर जब एडी बीसी डिस्टेंस निकालेंगे, इसको इक्वल करेंगे, बीसी इक्वल करेंगे, वहां से आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका ये है जो कि बहुत लेंदी मेथड है। उसके बजाय यहाँ पर देखिए इसका एक शॉर्ट तरीका है। जब भी आपको ये पॉइंट निकालना है, इसमें करना है कि आपको देखिए इसके जो एडजस्टेंट कोऑर्डिनेट है, ठीक है। जैसे आप देखो इसका एडजस्टेंट कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे देखो हमें एक्स निकालना है। इसका एडजस्टेंट कोऑर्डिनेट आपकी ये है, इसमें देखिए एक्स वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू इसकी 6 है, यहाँ पे वैल्यू क्या है इसकी 9 है, ठीक है। और अब देखिए हम क्या करते हैं, इसके एडजस्टेंट कोऑर्डिनेट्स को हम ऐड करते हैं, अपोजिट क्या करते हैं, अपोजिट को हम यहाँ पे इसमें माइनस कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पे पी है, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा? देखिए p इक्वल्स टू, सिंपल फॉर्मूला ये होता है कि एडजस्टेंट कोऑर्डिनेट क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, माइनस क्या करेंगे हम अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। ओके, इस केस में। बट यहाँ पे अगर एग्जाम में अगर ज्यादा मार्क्स आएगा, अगर अगर ये कम मार्क्स में आता है तो इसको आप शॉर्ट ट्रिक की मदद से कर सकते हो। अगर ये आपके ज्यादा मार्क्स आएगा तो वहां पर जो है आपको इसका लेंदी मेथड ही अपनाना पड़ेगा। ओके, यहाँ देखिए ये केस मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब है एडजस्टेंट कोऑर्डिनेट। ये क्या आपका बेटा? अपोजिट कोऑर्डिनेट। ओके, अब यहाँ देखिए जब वर्बिट निकालने में पी की, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 + 9 एंड -8। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हो जाए आपके पास 6 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास 7, कितना हो जाएगा यहाँ पर? देखो बेटा यहाँ पर जो है पी की वैल्यू कितनी आ गई, इसका मतलब यहाँ पे पी की वैल्यू क्या होगी? 7 होगा। ओके, दिस पी विल बी 7। अंडरस्टूड? तो इस तरह से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है। आपको स्क्वायर मिल जाएगा, आपको अलग अलग फिगर मिल जाएंगे आपसे क्या प्रूव करने के लिए। तो वहां पर क्या करेंगे आप साइड का डिस्टेंस निकाल के उनको उसके उस आधार पर उन प्रॉपर्टी से यूज करके वहां पर उन फिगर को आप प्रूव करेंगे। ओके, ये वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, लास्ट में बचा हुआ है। देखिए जो है आपका सेंट्रॉइड। देखिए सेंट्रॉइड में यहाँ पे देखना क्या है, देखिए सेंटर होता क्या है। अब यहाँ पर देखिए ऐसा पॉइंट जहां पर ट्राइंगल्स के मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, देखिए अगर इसी डिफिनेशन लिखें, देखिए द पॉइंट at which the medians of triangle intersect
इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ओके, अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने बताया किसी ट्राइंगल में जो मीडियंस होते हैं, अभी मेरा मीडियन मतलब जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, उनसे हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। जैसे यहाँ पर इस केस से अगर यहाँ पर मीडिएट करें, वही कहते हैं यहाँ पर एडी मीडियन है और बीई मीडियन है, बीई मीडियन है और सीएफ मीडियन है। तो यहाँ पर देखिए जितने मीडियन मतलब यहाँ पर ये जो है कौन पॉइंट पर कट कर रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, ये आपका सेंट्रॉइड है। ओके, तो यहाँ पर बात करें भाई हम सेंट्रॉइड किस तरह निकालते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमें देखना है कि हम सेंट्रॉइड किस तरह से फाइंड करते हैं। यहाँ पे दा लिखा हुआ है, जो चीज समझ में नहीं आए आप कमेंट सेक्शन कर, आप कमेंट में बता सकते हैं, जिसको लेकर मैं क्लैरिफिकेशन आपको दे दूंगा या फिर मतलब कहते हैं आपको बता दूंगा। ओके, क्लियर। हालांकि रिवीजन वीडियो है, ओके, जिसमें से आप इसको समझिए केवल और प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अब यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे बेटा यहाँ पर जैसे कोऑर्डिनेट दिए गए आपके x, y1 और इसको हम लेते हैं बेटा, कहते हैं यहाँ पर x2, y2 और ये x3, y3। अब बेटा यहाँ पर अगर इस केस में यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर कहते हैं सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हो तो उसका फॉर्मूला हमको ऑलरेडी गिवन है, जो कि है देखिए सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड निकालना हमको, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हमको यहाँ मान लेते हैं x, y। ओके, सेंट्रॉइड C x, y निकालना बेटा हमको, तो किस निकालेंगे हम, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा इसमें आएगा बटा आता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये फॉर्मूला होता है आपके सेंट्रॉइड निकालने का। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला होगा आपका सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर अगर आपको ट्राइंगल्स के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है तो यहाँ पर आप इस तरह से जो है आप यहाँ पर इस तरह से कहते हैं, यहाँ पर उस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड को फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पर कहते हैं देखिए इस तरह मतलब कहते हैं आपका जो चैप्टर कोऑर्डिनेट है ये खत्म हुआ, बट यहाँ पे जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिए, बट इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको प्रैक्टिस करने अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, और यहाँ पर इसके क्वेश्चन जो है आपके पीवाईक्यू के फॉर्म में आपको आगे आने वाली वीडियोज में मिल जाएंगे। ओके, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ओके, एंड हम लोग बड़ा कहते हैं अगले वीडियो से प्रिपरेशन करते हैं। दैट्स इट। ओके, तब तक के लिए